हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जाना था ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हाइल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ट्रीटमेंट जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स। मान लीजिए फ्यूचर में अगर टुवर्ड्स द वर्कर हमारी कोई भी लाइबिलिटी आती है, मान लीजिए किसी वर्कर को इंजरी हो गया और हमें कंपनसेशन देने की दरकार है, तो वो कंपनसेशन देने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपए का है हमारी बैलेंस शीट में, और लेट्स से देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। मैं पहले क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। There are 3 partners A, B and C. The PSR is 5:3:2 और हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट अपीयर कर रहा है दैट इज ₹2 लाख। बच्चों, यहां पे टोटल हमारे पास 5 पॉसिबल सिचुएशंस होती है। पहला सिचुएशन हमारा होता है कि क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स द वर्कमैन कंपनसेशन वो लायबिलिटी नील है, मतलब कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर फ्री रिजर्व, और हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, वेदर इट इज अ केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR। इन दैट केस द जर्नल एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट ₹2 लाख, टू A's capital 1 लाख, to B's capital 60,000 and to C's capital 40,000 rupees। केस 2, अगर क्वेश्चन बोल दे कि देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, तो बच्चों केस 2 इज सिमिलर टू केस 1, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था तब भी हमने यही माना था कि देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। सो केस 2 हमें डिस्कस करने की दरकार नहीं है। 1 and 2 आर द सेम। आई रिपीट, 1 में क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने बाय डिफॉल्ट एजम्पशन लिया था कि कोई लायबिलिटी नहीं है। केस 2 में क्वेश्चन हमें खुद बोल देता है कि देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। केस 3, क्वेश्चन सेज दैट द लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹2 लाख। इट मींस इस केस में हमारा जो रिजर्व था और जो लायबिलिटी है दोनों बराबर है, मतलब हमें एडिशनल लायबिलिटी की कोई दरकार नहीं है। आवर रिजर्व इज ऑलरेडी सफिशिएंट। इन दैट केस आवर रिजर्व विल गेट कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी। प्लीज नोट माय वर्ड्स, आवर रिजर्व्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी। हम लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे और रिजर्व को खत्म कर देंगे। रिजर्व का नेचर क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो द एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹2 लाख। आप अगर बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट में केवल क्या हुआ है? रिजर्व हट गया है और लायबिलिटी आ गई है। दैट्स इट। केस 4, हमारा जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज ₹3 लाख, और हमारा रिजर्व कितने का बच्चों? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख की लायबिलिटी तो हम रिजर्व से मीटअप करेंगे, और 1 लाख का जो एडिशनल लायबिलिटी है ये तो अनरिकॉर्डेड था हमारी बुक में। इस 1 लाख रुपए की लायबिलिटी के लिए वी हैव टू अप्रोच द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो अगर हम कंबाइंड एंट्री अगर बात करें तो द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख एंड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹3 लाख। Fifth case, let's say our liability towards workman compensation is ₹1,50,000 and our reserve is ₹2 lakh. That means 50,000 का surplus reserve we have. In that case, 1,50,000 का liability will be met up from the reserve
and 50,000 का surplus reserve will be distributed among the partners in the old ratio. So in that case, the entry will be workmen compensation reserve account debit 2 lakh debit, liability for workmen compensation 1,50,000 credit, to A's capital 25,000, to B's capital 15,000 and to C's capital rupees 10,000. चिल्ड्रन, अगर हम अब सम अप कर दें 5 केसेस को तो प्लीज एक बार कंसंट्रेशन करिएगा। पहला केस हमने ये माना था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। केस 2 क्वेश्चन ने बता दिया था कि देयर इज नो लायबिलिटी। केस 3 लायबिलिटी वाज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। Case 4 liability was more than the amount of reserve, and case 5 liability is less than the amount of reserve. Thank you so much students. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.